हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो आरोही जा रही हैं स्कूल। तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया है और आरोही के लिए पराठे भी बना दिए हैं। तो सभी का चाय नाश्ता हो चुका है। तो इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज भी हम गैस पर ही खाना बनाएंगे। तो सब्जी को पहले छौंक देते हैं और उसके बाद में फिर रोटियां सेकेंगे, चावल नहीं बनाएंगे। तो आज भी हम तुरई की ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो ज़्यादातर तुरई की सब्ज़ी इन दिनों में हमारे यहाँ बन रही है। तो खेत से तुरई आई है तो वही तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़ी सी तुरई की बकली भी बनाएंगे, वो भी मैंने काट कर रख ली है। तो थोड़ी सी तुरई हो जाएगी और बकली हो जाएगी। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। तो तुरई की सब्ज़ी हमारी बन जाए उसके बाद में हम बकली की सब्ज़ी बनाएंगे। और हल्दी मिर्चा मैंने बचा कर रख लिया है, जो तुरई की सब्ज़ी छौंकी है उसी से, क्योंकि एक साथ में ही मैंने हल्दी मिर्चा पीस लिया था। तो थोड़ा सा बचा कर रख लिया है बकली के लिए। तो बकली भी इन दिनों में बिल्कुल हरी हरी है। तो खेत से तुरई आती है तो बहुत ही अच्छी तुरई आती है और बकली भी बहुत ही अच्छी है, एकदम से हरी हरी और नरम थी। तो मैंने कहा चलो बकली भी साथ में बना लेते हैं। तो बाद में हम बकली भी बनाएंगे। और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बैठा हुआ है बंदर छप्पर पर, जो कि पीछे वाला हमारा जो घर बना है वहीं पर छप्पर है, वहीं पर बंदर बैठा है ऊपर की साइड में। तो बहुत सारे बंदर थे यहाँ पर, क्योंकि अमरूद के पेड़ खड़े हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है यहाँ पर अमरूद के पेड़ हैं। जो हमारा ये घर है इसके पीछे ही खड़े हैं, 2 पेड़ खड़े हैं। तो इसी वजह से यहाँ से बंदर हटते ही नहीं हैं, कभी कभी हट जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर यहीं पर बैठे रहते हैं। तो डंडा लेकर आए थे क्योंकि बंदर भाग नहीं रहे थे और बहुत जल्दी से ही बंदर मुंह फैलाकर दौड़ पड़ते हैं, तो डर जाते हैं एकदम से। तो डंडा लेकर जब भी आते हैं तो बंदर भाग जाते हैं। और वहाँ पर झाड़ू वाड़ू थोड़ा सा लगाना था पीछे वाले घर में। और जो है ना कि हमारे बिस्तर भी पड़े थे घड़ी करने के लिए, तो बिस्तर घड़ी करके रख दिए थे और झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद में हम फिर से आ गए हैं घर में। तो कहीं तो घर में आते हैं, कहीं तो छत पर, कहीं तो पीछे वाले घर में। तो यही पूरा दिन हमारा लगा रहता है। तो इधर आरब सो रहे हैं। आरब के तेल काजर हो चुका है, मालिश आलिश हो चुकी है। तो आरब बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। तो इतने टाइम आरब सो जाते हैं और फिर शाम को ये जगते हैं रात को। तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सबको जगाते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं अपना कमरा। तो अब की मैंने कमरे की साफ़ सफाई नहीं कर पाई है। और यहाँ पर जो मैंने बिस्तर बनाया था तो वो बिस्तर भी मैंने बकस पर बिछा दिया है अच्छे से। तो धागे थोड़े से मैंने कम डाले हैं, क्योंकि बकस पर ही बिछाना था। तो मैंने कहा चलो थोड़े से ही धागे डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और 2 रंग की मैंने धोती लगाई है, एक दूसरी धोती लगाई है इसमें साड़ी, जो कि तो हमारे यहाँ गांव में ज़्यादा गांव भाषा में इसको साड़ी को धोती बोलते हैं। तो साड़ी 2 लगाई हैं, एक नीचे साइड में ब्लैक कलर की लगाई है और ऊपर कुछ गोल्ड कलर की साड़ी है। तो ये वाला कलर हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने वो ऊपर कर दिया है। और इधर से जब गंदी हो जाएगी तो हम पलट कर दूसरी तरफ से बिछा लेंगे। तो ऐसे करके बिछाएंगे तो ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। वैसे थोड़ी बहुत गंदी तो हो ही जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो है ना कि जो थोड़े बहुत हमारे घर के काम थे वो सारे काम मैंने कर लिए थे। खाना आना भी बन चुका है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। मैंने अभी खाना नहीं खाया है। और उसके बाद में हम आ गए थे छत पर। तो अभी हमारे बर्तन पड़े हैं, लेकिन जो भी झाड़ू पोंछे के काम थे वो मैंने कर लिए हैं। सब्जी को परोस कर रख दिया है और खाना खा पी करके सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। और हम भी अपने काम में इधर लग गए हैं, छत पर आ गए थे। तो यहाँ पर अब की कई दिनों से हम नहीं आए हैं। तो आज मैंने कहा चूल्हे की पुताई कर देते हैं और थोड़ी सी जो है ना कि रसोई की भी साफ़ सफाई कर देते हैं, पुताई उताई कर देते हैं। तो वही यहाँ पर लगा दिया है झाड़ू, और पूरे में झाड़ू लगा दिया है। और जो भी राख है उसको कर देते हैं बरोसी में। और थोड़ा सा ये कूड़ा बच गया है, इसको कर दिया है थाली में। तो ये नीचे लेकर जाएंगे और राख को कर दिया है बरोसी में। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ राख नहीं मिलती है और बर्तन धुलने के लिए भी राख नहीं मिलती है। तो सही कहा दीदी, क्योंकि जो शहर में ज़्यादातर है ना कि राख नहीं मिलती है और जिसके यहाँ चूल्हा जलता है उसी के यहाँ राख मिलती है, बर्तन धुलने के लिए भी और भी कामों के लिए। तो हमारे यहाँ तो चूल्हा जलता है और गांव में तो सभी लोगों के यहाँ चूल्हा जलता है। तो राख जो है ना कि बहुत सारी मिल जाती है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी राख इकट्ठी हो जाती है। और जब भी इसमें बरोसी भर जाती है ये, तो जो भी राख होती है वो हम कर देते हैं तसले में और बगिया में डाल देते हैं घूरे पर। और वैसे तो हम पहले जो है ना कि बोरी में इकट्ठी करते थे, लेकिन इस बार बोरी में इकट्ठी नहीं करते हैं
ऐसे ही थोड़ी बहुत जो भी हो जाती है वो बगिया में घूरे पर डाल देते हैं। और इधर मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया है, छत पर भी झाड़ू लगा दिया है और करने लगे हैं पुताई। तो चिकनी मिट्टी मैंने पहले से ही भिगो दी थी थोड़ी सी, और गाढ़ी गाढ़ी पुताई करेंगे जिससे हमारी दीवार अच्छे से जो है ना कि चमक जाए और चिकनी भी हो जाए, क्योंकि अभी चिकनी दीवार नहीं हुई है, अभी इतने अच्छे से पुताई भी नहीं हुई है। 2 ही बार हुई है पुताई और तीसरी बार अब हम कर रहे हैं, क्योंकि फिनिया भी कर दी थी लेकिन फिर भी इतने अच्छे से अभी चिकनी दीवार नहीं हुई है। और इधर जो बाहर साइड की दीवार है ये थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गई थी, ये दिखने लगी थी, क्योंकि ज़्यादा मोटा लेप मैंने नहीं लगाया था, थोड़ा सा ही लेप लगाया था। और मिट्टी तो वैसे बहुत सारी थी लेकिन मैंने ज़्यादा मिट्टी नहीं लगाई थी, बस थोड़ी बहुत लगाई थी। और मैंने कहा पुताई करेंगे तो ये वैसे भी बहुत ही मोटा लेप लग जाएगा, पुताई करने से बहुत ही मोटी मोटी परतें बंध जाती हैं, तो पुताई करने से ये पूरी जो दीवार है चिकनी हो जाएगी। तो अब जल्दी जल्दी से पुताई करेंगे तो चिकनी दीवार बहुत जल्दी से ही हो जाएगी। तो यहाँ बाहर की पहले पुताई कर देते हैं, फिर करेंगे अंदर की पुताई। तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि यहाँ की पुताई कर देते हैं तो अच्छे से रसोई की हमारी साफ़ सफाई हो जाएगी, लेकिन तब तक हमारी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए थे और चूल्हे पर खाना भी नहीं बन पाया था। तो चूल्हा हम लोगों ने जब हमारी तबीयत ठीक थी उसके पहले ही यहाँ पर जलाया था, उसके बाद से चूल्हा यहाँ पर नहीं जला है। तो कई दिनों के बाद हम यहाँ पर आए थे। और इधर अब अंदर की भी पुताई कर देते हैं, जो अंदर की दीवार है। तो जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है और कलर भी अच्छे से मैंने जो लगाया है वो भी कलर भी अच्छा नहीं है, तो निकलने लगा है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी पुताई कर देते हैं। और थोड़ी सी सीलन भी रहती है, जो कि आप देख रहे हैं आप सभी, जो कोने पर है दीवार के बिल्कुल कोने पर, वहाँ पर थोड़ी सी सीलन है। दीवार जो हमारी है भीगी भीगी सी लग रही है और सफ़ेदी छा गई थी, तो इसी वजह से मैंने कहा पुताई कर देते हैं। वैसे तो पुताई ना करते क्योंकि अभी अच्छे से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो अच्छा आज इसकी जो है ना कि रसोई की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। और इधर मेरी जो है ना कि दीवार की पुताई हो चुकी है और अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और फिर हम नीचे चलेंगे, नीचे भी हमारे अभी थोड़े बहुत काम अभी बाकी रह गए हैं, बर्तन वर्तन धुलने रह गए हैं तो वो भी हम धुलेंगे। और गर्मी तो काफ़ी हो गई है, मौसम तो रोज़ की तरह ही है, कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, बादल भी छाए हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इतने टाइम यहाँ पर गर्मी भी लगने लगती है। और आरोही अभी स्कूल से भी नहीं आई है, तो आरोही भी स्कूल से आती ही होगी। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो तब तक जो हमारे काम छूटे पड़े हैं इनको ही कर लेते हैं, उसके बाद में ही बर्तन वर्तन धुलेंगे। तो बर्तन धुलने में थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ टाइम लग जाता है, नीचे बहुत सारे काम हो जाते हैं। बर्तन धुलने के बाद में कपड़े वपड़े भी धुलने होते हैं और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाती है, जो कि वहीं पर की रसोई की और चौकी की साफ़ सफाई, तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पर। तो मैंने कहा तब तक पहले हम यहाँ की जो है ना कि पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही नीचे के काम करेंगे। तो अब हमारी चूल्हे की पुताई हो चुकी है। तो यहाँ जो डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पर भी मैंने पुताई कर दी है और बाहर की साइड में भी पुताई की है। इधर भी पूरे में पुताई कर दी है दीवार की। और थोड़ी सी ख़राब हो गई थी दीवार, वहाँ पर भीग गई थी, तो इसी वजह से फिर मैंने पूरी दीवार में पुताई कर दी। वैसे तो बाहर बाहर साइड में ही करते, लेकिन ख़राब होने की वजह से पूरे में मैंने पुताई कर दी है चिकनी मिट्टी से। तो अब हमारी रसोई है ना कि चमक गई है एकदम से। तो इधर साइड से थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से और गर्मी है। गर्मी तो हो ही जाती है, चाहे बिल्कुल भी धूप ना निकले फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी हो ही जाती है। और जब हम कुछ काम करते हैं तो और भी ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पुताई की तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो पसीना निकल रहा है। और आरोही अभी स्कूल से नहीं आई है, आरोही तो स्कूल चली गई हैं, तो लमसम 10:30 का टाइम है, तो अभी आरोही 12 बजे आएंगी। और इधर पुताई उताई हो गई है और खाना भी हमारा बन गया है। तो खाने में आज तो तुरई की सब्ज़ी और तुरई की बकली बनाई थी, तो 2 सब्जियां बनाई थी और रोटियां सेकी थी, चावल नहीं बनाए थे। वैसे तो खाना तो गैस पर ही बनाया है लेकिन फिर भी चावल नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटी ही सेकी थी और 2 सब्जियां बनाई थी। तो खाना ना बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, अभी हमने नहीं खाया है, हम भी अभी खाएंगे खाना। तो मैंने कहा पहले यहाँ पर पुताई कर देते हैं क्योंकि खाना खा लेंगे फिर और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी।
और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जब भी धूप नहीं निकलती है और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और यहाँ की पुताई हो चुकी है, साफ़ सफाई हो गई है रसोई की। आज 3-4 दिन के बाद हम आए हैं यहाँ पर छत पर, तो हमने पुताई उताई की है चूल्हे की। और मौसम तो आप सभी देख ही रहे हैं, ऐसा मौसम है। और दीदी भी चूल्हे की पुताई उताई कर गई हैं। चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं और बंदर भी यहीं पर थे अभी, तो बंदर भी बहुत सारे इतने टाइम ही आ जाते हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।